नमस्कार, भारत न्यूज की यह ताजा खबर तमिलनाडु से है, जहां सत्तारूढ़ डीएमके के एक और नेता ने फिर से हिंदी भाषी लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। दयानिधि मारन अपने भाषण में अंग्रेजी और हिंदी सीखने वाले लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी वाले आईटी कंपनियों में चले जाते हैं, जबकि हिंदी वाले छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। दयानिधि मारन के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए पूछा कि इंडिया गठबंधन के उनके साथियों को बिहार और यूपी से इतनी नफरत क्यों है। दरअसल डीएमके सांसद की इस विवादित टिप्पणी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इंडिया ब्लॉक में शामिल यूपी और बिहार की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इसी महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उनके इस बयान के बाद काफी घमासान मचा था। उन्होंने कहा था कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्मूलन किया जाना चाहिए। सनातन उन्मेलन सम्मेलन में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय एवं समानता के खिलाफ है। शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में इंडिया ब्लॉक पर देश के लोगों को जाति, भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और डीएमके सांसद की इस टिप्पणी के खिलाफ गठबंधन की निष्क्रियता की आलोचना की। हाल की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना और देश के लोगों को विभाजित करना है। शहजाद पूनावाला ने दयानिधि मारन द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मारन की टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आलोचना की और पूछा कि वे चुप क्यों हैं। शहजाद पूनावाला ने पूछा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, सपा और अखिलेश यादव इस पर कब स्टैंड लेंगे। डीएमके के एक अन्य सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा था। डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन के इस बयान पर तेजस्वी यादव भी नाराज हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के कोई भी नेता बिहार और यूपी के लोगों के लिए कुछ भी बोले हैं तो ये निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और यूपी के जो मजदूर हैं उनकी मांग पूरे देश में उठती है। अगर वे लोग ना जाएं तो दूसरे राज्यों के लोगों की जिंदगी ठप हो जाएगी। उन्हें यह समझना चाहिए। इस बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहारी अगर तमिलनाडु में काम करना बंद कर दें तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पहले भी बिहारियों का अपमान हुआ था, उस समय तेजस्वी यादव वहां बैठकर मुलाकात कर रहे थे। बिहारियों का जो बार बार अपमान हो रहा है उसके लिए मौजूदा सरकार और पहले की सरकार जिम्मेदार है। दक्षिण भारत में सनातन धर्म और हिंदी भाषी राज्यों पर विवादित टिप्पणियां करना फैशन बन गया है। आए दिन कोई न कोई नेता उत्तर भारत को लेकर जन समर्थन को जुटाने के लिए उलझुल बयान देते रहते हैं। इस तरह की विवादित टिप्पणियां भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हैं। ऐसी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को विवादित बयान देने पर ऐसे मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार की सोच ऐसे राजनेताओं की मानसिकता को दिखाता है। ऐसे नेताओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें।